आज बात करते हैं संत रामपाल के उस विवादित मामले की, लेकिन एक ऐसे एंगल से जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। हम सीधे एक अनुयायी की नज़रों से देखेंगे कि 2014 में हुई उस जानलेवा घेराबंदी की असल कहानी क्या थी। तो संत रामपाल एक संत थे या फिर एक षड्यंत्रकारी? देखिए, उनको लेकर ना लोगों की राय एकदम बटी हुई है। कुछ के लिए वो एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं, तो दूसरों के लिए एक खतरनाक पंथ के लीडर। तो भाई, सवाल तो यही है कि आखिर सच है क्या? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम किसी और की नहीं बल्कि सीधे उनके एक शिष्य की लिखी किताब को देखेंगे। इसका नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। चलिए देखते हैं कि उनके अपने लोग, उनके अनुयायी इस बारे में क्या कहते हैं और उनके तर्क क्या हैं। तो आइए इस कहानी को एक अनुयायी के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कोई मामूली कानूनी मामला नहीं था। नहीं, ये तो एक दैवीय सच और एक दुनियावी साजिश के बीच की सीधी टक्कर थी। अब देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए ना सबसे पहले हमें उस आध्यात्मिक ज्ञान को समझना होगा जो इस पूरे आंदोलन का आधार है, जिसे ये किताब ज्ञान अमृत कहती है। तो इस किताब की माने तो हम जिस दुनिया में, जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ना, उसका शासक कोई और है। लेकिन एक मिनट, वो असली क्रिएटर, असली निर्माता नहीं है। इस शासक का नाम बताया गया है काल ब्रह्म। किताब में एक बहुत बड़ी कॉस्मिक व्यवस्था की बात की गई है। उनका मानना है कि हमारा पूरा अस्तित्व, ये सब कुछ असल में 21 ब्रह्मांडों के अंदर कैद है, और इन सभी पर किसका राज है? उसी काल ब्रह्म का। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस नजरिए में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सर्वोच्च यानी सुप्रीम नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें काल ब्रह्म का बेटा बताया गया है, और ये भी कि उनका काम सिर्फ एक ही ब्रह्मांड तक लिमिटेड है। तो सवाल उठता है, अगर ये सब सर्वोच्च नहीं है तो फिर सच्चा परमेश्वर है कौन? किताब कहती है वो है कबीर, जो इन 21 ब्रह्मांडों से भी पार एक सतलोक नाम की दुनिया में रहते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा दावा कि संत रामपाल उन्हीं कबीर के अवतार हैं। तो ये तो हो गई आध्यात्मिक बातें और मान्यताएं, लेकिन इन्हीं मान्यताओं ने एक ऐसे टकराव को जन्म दिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। चलिए अब सीधे उस कहानी पर चलते हैं। नवंबर 2014, ये वो महीना था जब हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 5 नवंबर को गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है और बस कुछ ही दिनों में 19 नवंबर तक वो पूरा आश्रम एक तरह से युद्ध के मैदान में बदल जाता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये टकराव कितना तेजी से बढ़ा। और इस ऑपरेशन का स्केल जरा सोचिए। किताब के मुताबिक आश्रम को घेरने के लिए करीब 40,000 पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए थे। 40,000, ये नंबर अपने आप में बताता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। अब देखिए, अधिकारियों का वर्जन था कि लोगों को आश्रम में बंधक बनाया गया था, लेकिन ये किताब एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। इसके मुताबिक लोग वहां अपनी मर्जी से रुके हुए थे, पर पुलिस ने उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया, और इसी वजह से वहां कई लोगों की दुखद मौत हो गई। गिरफ्तारी हो गई। अब लड़ाई आश्रम की गलियों से निकलकर अदालत के गलियारों में पहुंच गई। लेकिन अनुयायियों की नज़र में ये कोई आम कानूनी लड़ाई नहीं थी। नहीं, उनके हिसाब से तो ये उसी बड़ी साजिश का अगला चैप्टर था। कोर्ट में मौतों को लेकर 2 एकदम अलग-अलग नैरेटिव पेश किए गए। एक तरफ सरकारी पक्ष का कहना था कि लोगों को बंधक बनाया गया और कैद में रहने की वजह से उनकी मौत हुई। दूसरी तरफ किताब का दावा था कि नहीं, लोग अपनी मर्जी से रुके थे और उनकी मौत पुलिस की कार्रवाई की वजह से हुई। और ये मामला सिर्फ संत रामपाल तक ही सीमित नहीं था। सोचिए, इस केस में 939 से भी ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये कानूनी लड़ाई कितनी बड़ी और कितनी पेचीदा थी। तो इस किताब का जो सबसे बड़ा, सबसे मूल तर्क है, वो क्या है? वो ये है कि ये पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई न्याय का बस एक दिखावा थी। उनके मुताबिक ये असल में एक सोची समझी साजिश थी जो विरोधी धार्मिक गुटों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर एक सच्चे संत को फंसाने के लिए रची थी। तो यहाँ पर हमारे सामने इस मामले की 2 अलग-अलग तस्वीरें हैं, 2 कहानियां हैं। एक वो जिसे ज्यादातर दुनिया जानती है, और दूसरी वो जो उनके अनुयायी बताते हैं। चलिए इन दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखते हैं। देखा जाए तो इस किताब का पूरा सार तो इसके नाम में ही छिपा है। एक तरफ है ज्ञान अमृत,
मतलब वो दिव्य ज्ञान जो इस दुनिया से मोक्ष की कुंजी है, और दूसरी तरफ है षड्यंत्र का विष, मतलब वो दुनियावी साजिश जिसने उनके अनुसार इस ज्ञान को और उनके गुरु को बदनाम करने की कोशिश की। संत रामपाल की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब दो तरह के सच आपस में टकराते हैं, एक वो सच जो धर्म ग्रंथों में लिखा है और दूसरा वो सच जो अदालत में साबित होता है, तो आखिर में बचता क्या है, विश्वास या फिर सबूत?